हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और धर्मत क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग का दोनों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोग जरूर रिवीजन भी कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था, उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे क्योंकि ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और परसेंटेज का चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसका आपको क्वेश्चन यहाँ मिलेगा देखने को रिवीजन के तौर पे, और आप लोग इसको बनाइएगा जरूर। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बनाए भी होंगे और आंसर भी आ गए होंगे। इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन हम तो बता चुके हैं पहले। देखिए, ये जो निर्माता है ये पहले उत्पादन कर रहा है, ठीक है। उसके पास 100 है, ठीक है। ये क्या कर रहा है ना, थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 10% लाभ पर क्या आएगा, 110, 10% प्रॉफिट। थोक विक्रेता क्या कर रहा, 15% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, 15% प्रॉफिट। इसका 15% क्या होगा, लोग बेच रहा है ना, इसकी इस तरह निकाल देना चाहिए। और ये हो गया आपका 11,232। ये थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 15% के प्रॉफिट में बेचता है। अब क्या करता है कि खुदरा विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। ये क्या कर रहा है, जो ग्राहक है, ठीक है, जो कस्टमर है, उसको बेच रहा है कितना, 28% लाभ। इसको 123/2 128/100, ठीक है। एक चीज ये भी बताया है, जब फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज दिया रहेगा तो आप उसको डायरेक्ट 100 की जगह 1 मान लीजिएगा, ठीक है। 1 मान के बनेगा, आप लोगों को इजी लगेगा बनने में, ठीक है। टाइम को कम समय में, उसमें आपका समय का बचत होगा। इसमें फ्रैक्शन कोई है नहीं, इसलिए हम इसको 100 मान, ठीक है। चलिए हम इसको बैठिए। ये जो है थोक विक्रेता ग्राहक को जो बेच रहा है ये इतना परसेंटेज, ठीक है। 28% लाभ मतलब क्या, 128, मतलब इतना रुपए में इसको बेच रहा है। लेकिन एक्चुअली वो बेच कितना रहा है, 75,900 रुपीज में बेच रहा है, यानी कि जो इसका जो इतना रुपीज है वो 75900 इतना रुपए के बराबर है, ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है, मेज का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए, यानी कि निर्माता कंपनी जो है उत्पादन, जब वो प्रोडक्ट जब उत्पादन हो रहा है वहां पर शुरू में उसका प्राइस कितना रखा गया था, ठीक है। शुरू में कितना प्राइस रखा गया था जिसके कारण अभी उसको इतना रुपए लग रहा है। चलिए शुरू वाला रुपीज निकालिए, 100 माने थे ना शुरू में, चलिए 100 रुपीज बराबर निकाल दीजिए। क्या करना पड़ेगा, तो कटेगा नहीं। चलिए कितना आ जाएगा, इंटू कर दीजिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे इंटू कर देते हैं। 25 × 25 × 75, ये आपका इंटू कीजिएगा तो 625 × 75, ये कर दिएगा तो कितना आ जाएगा, 46 आपका। इसका इंटू कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 46875, ठीक है। जो निर्माता जो आपका कंपनी जो मेज का जो उत्पादन लागत उस टाइम जो किया था उसका प्राइस था 46,875 रुपीज, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इंटू कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। चलिए आई तो क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम परसेंटेज में बता भी चुके हैं और आते हैं चैप्टर के ऊपर, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल टू 6:7:8 है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 है, तो c का मान क्या है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए पहले तो क्या है, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए,
इसका क्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, 6 है, 7 है, 8 रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है, इसका मतलब वो एग्जैक्ट है नहीं। क्या करेंगे हम, इसको x मान लीजिए, यहाँ पे सबको x मान लीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी, इसमें डबल आएगा, इसमें क्या आ जाएगा 21x। ठीक है, a प्लस बी, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 14 यहाँ भी आपका कितना आएगा 14 है। ठीक है, मतलब इसको आप दो बार इसको लिखना है आपको, 14 ये हो गया आपका 28। x इक्वल टू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 4/3। x का वैल्यू कितना है 4/3 आया। हमको पूछा क्या है c का मान, c का मान कैसे निकालेंगे, हमको तो पहले a प्लस बी का वैल्यू चाहिए। तो देखिए a प्लस बी यहाँ दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू बराबर क्या दिया हुआ 6x दिया हुआ, यानी कि x का वैल्यू अगर यहाँ हम पुट करेंगे रखेंगे तो हमको a प्लस बी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसमें इसका वैल्यू पहले रखिए, 6 × 4/3 कितना आएगा 8, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 8 आया। हमको क्या दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना आया 8 आया, तो सी का वैल्यू निकालना है प्लस सी। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल टू 5 6 7 है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 है, तो b का मान क्या। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनाइए। क्या करना है, इसको डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। क्या है, a है 2 b है 2 c है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, और ये क्या है 5x प्लस 6x प्लस 7x, कितना हो जाएगा आपका इसको 18 ही काट सकते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा x का वैल्यू कितना आएगा 2, x का वैल्यू कितना आया 2। हमको क्या निकालना है, b का मान। जब b का मान निकालेंगे तब हमको क्या चाहिए, c प्लस a चाहिए या a प्लस c चाहिए। a प्लस c का मान कैसे निकालेंगे, देखिए a प्लस सी यानी c प्लस a, इसका वैल्यू क्या है 7, यानी 7x, ये कितना आ जाएगा आपका 14 आएगा। ये क्या आएगा c प्लस a आएगा। हमको क्या निकालना है, b का मान निकालना, यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 18, और हमको b का वैल्यू निकालना है ना, तो b प्लस a और c का मान क्या होगा 14, तो b का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बन जाएगा। रिवीजन कीजिएगा तो आपका इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि a बाई बी का वैल्यू दिया है 2/3, b बाई सी का वैल्यू 4/5 तथा c बाई डी का वैल्यू 7/11 है, तो a b c d का चारों का रेशियो का मान क्या होगा। चलिए इसका मतलब क्या है, ये हम बता चुके हैं आपको फॉर्मूला में कि a बटा b मतलब क्या होता है, ये रेशियो में, बटा का मतलब ही रेशियो है। इस रेशियो को हम a बटा b में लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये a का मान है, ये b का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, और ये c का मान है, ये d का मान। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, a क्या है 2 है 3 है, b क्या है 4 है 5 है, और c क्या है। ठीक है, अब इसको आप आराम से निकाल दीजिए, 3 को आगे कर दीजिए, 5 को आगे कर दीजिए, 7 को आगे कर दीजिए, 4 को आगे कर दीजिए। ठीक है, अब इसको इंटू कर दीजिए, ठीक है,
56, 84, 105, 165, ये और कुछ तो करने वाला है नहीं किसी का टेबल में, इसीलिए ABCD का जो मान है वो 56 रेशियो 84 रेशियो 105 रेशियो 165। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हर टाइप का आपका क्वेश्चन मिल रहा है ABCD का रेशियो निकालने के लिए। फ्रैक्शन में भी है आपका, इनटू में भी था, ठीक है, और नॉर्मल में भी जैसे है सिंपल टाइप का। तो हर टाइप का क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन जो है आपको ABCD का जो रेशियो है निकालने के लिए आपको सब टाइप का तरीका हम बता रहे हैं, जिससे कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बनाने में। चलिए इसको भी कैसे बनाएंगे। देखिए ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसको लिखिए पहले A और B और C और D। पहले तो इसको क्या कीजिए, आप इसको पहले सिंपली इसको तोड़ लीजिए। कैसे तोड़िएगा, A और B, ठीक है। तो क्या है 1/2 है और 3/8। इसको तोड़ने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए फ्रैक्शन को हमको हटाना है। फ्रैक्शन को हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे का जो आपका नंबर है उसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, और एलसीएम जितना आएगा वो दोनों में मल्टीपल कर दीजिए। ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 से इसको मल्टीपल कर दीजिए। ये कितना आएगा 4 और ये कट जाएगा, यानी 4:3। ये कितना आया 4:3। सेम इसी तरह आप जितने भी है BCCD सारा में कीजिए, ये आपका तुरंत शॉर्ट में आ जाएगा। BC का करेंगे तो क्या आएगा 9 आ रहा है, 3/5, ठीक है। अब CD का करेंगे, CD का क्या है 5/6 है और 3/4। ये दोनों का एलसीएम लीजिए, नीचे का एलसीएम कितना होगा 6 और 4 12, आपका इंटू 12 कीजिए, 10 और 9, 10 और 9। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व जो है ना, हम आपको बताए हैं कि ये कॉलम जो खाली है उसको आगे लिखिए, आगे कॉलम खाली लिखिए, ठीक है, वो तो प्रोसेस है। और एक जो ऐसे आप मल्टीप्लाई करने के लिए बताएं वो भी प्रोसेस है, लेकिन हम आपको और एक प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं वो दोनों को छोड़ कैसे कीजिएगा। तो पहले बात ये देखिए, अगर इधर से आइएगा लास्ट से, ठीक है, पहले क्या है D का मान तो 9 है, चलिए इसको 9 रहने दीजिए। यहाँ देखिए C का मान क्या है 5 है, और यहाँ क्या है C का मान 10 है। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ये दोनों का एलसीएम लेने से क्या होगा, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 10 आ गया। चलिए अब 10 आ गया तो क्या कीजिएगा, यह तो 10 है, ये यहाँ 10 है तो इसको 10 बनाइए, ठीक है ना। इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो कितना हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, मतलब दोनों बराबर हो गया। चलिए C को बराबर कर दिया, छोड़ दिया, C का काम हो गया। अब आइए B में, B का क्या है, B ये दोनों में कॉमन है, मतलब यहाँ अब 6 आ गया, यहाँ क्या है 3 है। 3 और 6 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 6 आएगा। 6 आ गया तो मतलब क्या है, यहाँ तो ऑलरेडी नीचे को 6 है, इसको 6 बनाएंगे, 3 को 6 करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो जो है उसको लिख देना है। क्या क्या है 8 है, B का वैल्यू क्या है 6 है दोनों में, C का मान क्या है 10 है और इसका 9 है। इसका कुछ करना नहीं है हमको। चलिए ये तो कटेगा नहीं और कुछ नहीं कटेगा तो हो गया आपका आंसर। ये तरीका भी आपको काम आने वाला है, इसलिए इसको भी आप लोग इससे और जल्दी आप बना सकते हैं। इस तरीका को अभी जान के रहिए, ठीक है, रिवीजन करके रखिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में फायदा करेगा। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज का क्वेश्चन है। एज का चैप्टर पढ़ा चुके हैं, इसलिए एज का क्वेश्चन दिया गया है। परसेंटेज का भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, वो दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन आपको मिलते रहे, ठीक है, और वो भी आया हुआ क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है रिवीजन के लिए। इसको बनाइएगा जरूर। क्वेश्चन देखिए क्या है,
उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना है तथा आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है। यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है तो उर्वशी की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है? ये आपको एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है और देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। आप लोग अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो फिर एग्जाम क्लियर करना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग का जल्दी बनेगा। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।